देखो 15वें क्वेश्चन में कहा है कि शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius is r। इसका मतलब एक स्फीयर के अंदर क्या बनाना है हमें, एक स्फीयर के अंदर एक कोन बनाना है। स्फीयर की रेडियस गिवन है, तो देखो एक ये स्फीयर बनाया। देखो अब इसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं। जय हिंद। ये एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया स्फीयर के अंदर। स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है स्मॉल आर। इसको अगर मैं इधर ज्वाइन करूंगा तो ये, इसको इधर ज्वाइन कर दिया सेंटर से ये, और इसको अब क्या हो गया, किधर जा रही है, तो इसको इधर ज्वाइन किया है। तो ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इस पॉइंट को बोल दिया मैंने डी, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर है इस स्फीयर का, तो इसको बोल दिया ओ। अब लेट ओ डी, देखो ओ डी को मैंने एक्स बोल दिया, लेट ओ डी इक्वल टू एक्स। और ये जो कौन है कौन, इसके बेस की रेडियस, इसको मैंने कैपिटल आर बोल दिया, यानी ये वाला हो गया कैपिटल आर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू कितना होगा, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, स्मॉल आर या कैपिटल आर, बताइए कौन सा होगा, स्मॉल आर होगा या कैपिटल आर होगा। केवल एक भाविंदर का रिप्लाई आया और किसी का रिप्लाई नहीं आया, बाकी लोग क्लास में है नहीं क्या। कैपिटल आर आएगा, क्योंकि तो कौन के बेस की रेडियस तो कैपिटल आर एज्यूम करी, 1/3 पाई आर स्क्वायर। फिर हाइट, अब हाइट चाहिए, हाइट कितनी होगी एडी, या चलो मैं एक बार इसको ऐसे लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, पाई सी डी, सी डी इसकी रेडियस, सी डी का स्क्वायर इंटू में एडी, तो वॉल्यूम वी पाई/3। सी डी कितना एज्यूम किया है, कैपिटल आर एज्यूम किया है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। एडी, एडी के लिए ही हमने हो गया हमारे पास स्मॉल आर प्लस में एक्स। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या बना देखो, पाई/3 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर प्लस है। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरिएबल है। एक तो कैपिटल आर है जो वेरिएबल है, और एक एक्स है जो वेरिएबल है। स्मॉल आर, स्मॉल आर तो कांस्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। याद करो, आपको ये चीजें मैंने पहले बताई थी कि जब भी किसी क्वेश्चन में कोई चीज गिवन होगी, या फिर जिसके आगे ऐसे लिखा हो कि ये गिवन है, तो इसका मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है। याद आया। तो
इसको इतना ही रखा। अब हमें इसको पूरे के पूरे को एक फंक्शन में, किसी भी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। या तो पूरे को कैपिटल आर में कर लें, या पूरे को एक्स में कर लें। उसके लिए देखो, इन ट्रायंगल ओडीसी, तो ये कौन कह रहा है कि पासवर्ड गलत है? देखो, ट्रायंगल ओडीसी में एक राइट एंगल ट्रायंगल है वो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा कि ओडी का स्क्वायर फिर प्लस में डीसी का स्क्वायर इक्वल टू ओसी का स्क्वायर। ओडी, व्हाट इज ओडी? एक्स है, एक्स का स्क्वायर फिर डीसी का स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर फिर ओसी का स्क्वायर ओसी है स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आर कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। नाउ वॉल्यूम V पाई अपॉन 3 इंटू में कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आर प्लस। अब इसमें स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। आज कितने बच्चे हैं एनडीए वाले? हाथ खड़े करो, हैंड रेज करो। प्रिंस दहिया, कपिल, भाविंदर, हर्ष यादव, अंकित दलाल ने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब सो गया है। अब किया है। 5 बच्चे हैं इसका मतलब। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 5/3, यहाँ पे ये दो फंक्शन है देखो, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स, तो यू इंटू भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखा है। आर प्लस एक्स में आर का 0 एक्स का 1 फिर प्लस में इस बार आर प्लस एक्स को ऐसे कैसे रखा? आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2 है, तो पाई अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 2 आर एक्स माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। ये बन गया पूरा पाई अपॉन 3 इंटू में आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स फिर माइनस का 3 एक्स। अब क्या करेंगे? अब करते हैं हम dv बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल किया। देखिए पाई अपॉन 3 इंटू में आर स्क्वायर फिर माइनस के 2 आर एक्स फिर माइनस का 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स माइनस का 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आर में क्वालिटी इक्वेशन है। तो देखो, इसके फैक्टर करें तो आर स्क्वायर प्लस का 3 आर माइनस का 3 आर एक्स माइनस का 3 आर एक्स प्लस का आर एक्स फिर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये इसके फैक्टर कर दिए हम। पहले दो में आर कॉमन तो आर माइनस 3 एक्स, बाद वाले दो में एक्स कॉमन तो आर माइनस 3 एक्स इक्वल टू 0। आर माइनस 3 एक्स कॉमन पूरे में इंटू में आर प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू आई एक्स की आर अपॉन, एक एक्स की वैल्यू आई माइनस आर। ये माइनस आर तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। अब पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स तो एक लेंथ है, वो नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। ए की वैल्यू बची वो ये स्मॉल आर बाय। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, हम डबल डेरिवेटिव निकालें। देखिए डी टू वी अपॉन में डी
एक्स स्क्वायर, तो पाई अपॉन 3, ये तो एज इट इज, इस आर स्क्वायर का 0, फिर माइनस इस 2rx का, माइनस का 2r, फिर इस माइनस 3x स्क्वायर का, माइनस का 6x। ये बन गया पूरा का पूरा पाई अपॉन 3 या 2 पाई अपॉन 3 माइनस, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 पाई अपॉन 3, तो यहाँ बच गया r प्लस में 3x। अब डबल डेरिवेटिव किस पे निकालेंगे? डबल डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट पे निकालेंगे। वो स्टेशनरी पॉइंट क्या है? x की जगह r/3। तो देखिए माइनस का 2 पाई अपॉन 3, जो x था उसकी जगह क्या पुट कर दिया? r/3। ये हो गया माइनस का 2 पाई अपॉन 3 इंटू में 2r। तो ये वैल्यू कैसी आई? लेस देन 0। इसका मतलब एट x इक्वल टू r/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब देखिए जरा, हमें प्रूव क्या करना था? कि हमें जो प्रूव करना था, आ गया क्वेश्चन, उसमें कहा था सो द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस। यानी h की वैल्यू, जो h है ना, उसकी वैल्यू 4r/3 आती है। ये हमें प्रूव करना है। तो एल्टीट्यूड निकालते हैं। एल्टीट्यूड है, नाउ एल्टीट्यूड ऑफ कोन कितना है? AD है, और AD को हम लिखते हैं OA प्लस में OD, O से लेके A तक, ये तो स्मॉल r है। OD हमने क्या एज्यूम किया था? OD हमने एज्यूम किया था x की वैल्यू हमने निकाल ली। x की वैल्यू ये निकाली ना, r/3, तो r/, यानी एलसीएम लिया तो 4/। तो देखो वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए एल्टीट्यूड, कौन का एल्टीट्यूड कितना होगा? 4r/3 होगा। और यही हमें प्रूव करना है। किसी को कोई डाउट इसमें? बोलिए, बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो सभी। डन। ओके, नाउ वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 16। जो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन a से b सच दैट, इस इंटरवल में डिफाइन है पूरा फंक्शन a से b में, और इस टाइप से कि उसका डेरिवेटिव f डैश x क्या है? 0 से बड़ा है। फॉर ऑल x बिलोंग टू a से b में उसका डेरिवेटिव हमेशा ही 0 से बड़ा आता है। देन प्रूव दैट f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a से b। ये क्या बकवास हुई है? चलो करते हैं। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको सोल्व करने के लिए इसके डोमेन में 2 पॉइंट लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए से बी। इस इंटरवल में 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2 सच दैट x2 जो है वो x1 से बड़ा है, x2 बड़ा है x1 से। या इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो थोड़ा सा बाद में कंफ्यूजन होगी, वरना आपको ऐसे लिखा, पहले x1 लिख दिया, फिर x2 लिख दिया, और x2 क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब इट इज गिवन दैट
given that f dash x greater than 0, it means fx is differentiable function in a to b। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। याद करो, ये तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी में समझा दिया था। एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। देखो कहा ना कि एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा आ रहा है, एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स डिफाइन है तभी तो आ रहा है। तो अगर एफ डैश एक्स डिफाइन है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिबल है। तो फंक्शन हमने कहा कि इस इंटरवल में डिफरेंशिबल है, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होता है ना। तो यानी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो अब देखो, फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, याद करो मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी। फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम कि अगर इस इंटरवल में कोई फंक्शन डिफरेंशिबल और कॉन्टिन्यूस है तो फिर एफ डैश एक्स इसके इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस। लेकिन हमने तो यहाँ एक्स वन एक्स टू एलिमेंट लिए, तो हम उस पर लगाएंगे कि एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने इन एक्स वन कॉमा एक्स टू, इसके अंदर मीन वैल्यू थ्योरम इस इंटरवल में लगाई है एक्स वन से एक्स टू के अंदर। अब देखो कि ये क्वेश्चन में दिया ही है कि एफ डैश एक्स तो क्या है, जीरो से बड़ा। अब एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से देखो ये जो है ना, ये आपको क्या बताएगा कि एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है इसलिए हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ लेस देन जीरो होता। अब एफ एक्स टू क्या आया, बड़ा है एफ एक्स वन। याद करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर ये एक्स वन, ये एक्स वन पे जो वैल्यू आ रही है वो एफ एक्स वन, एक्स टू पे जो वैल्यू आ रही है वो एफ एक्स। देखो अगर एक्स टू बड़ा है एक्स वन से, और अगर एक्स टू पे जो वैल्यू आए वो भी बड़ी है, जो वैल्यू एफ एक्स वन पे आ रही है, तो हम उसको बोलते थे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इक्वल है तो इंक्रीजिंग। याद है, तो बस यहाँ से प्रूव हो गया, और तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। सो एक्स वन लेस देन था एक्स टू से, या कह दो एक्स टू बड़ा था एक्स वन से, एंड एफ एक्स वन वो भी क्या है, लेस है एफ एक्स टू से। तो एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो यही हमें प्रूव करना था, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए लिखा था। प्रॉब्लम इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 16 नंबर।
ये कौन है भाई? लक्ष्य नाम से कौन जुड़ा हुआ है? लक्ष्य, 9th, येलो, 18। आप कौन हो भाई? कहाँ गया वो? गायब भी हो गया जैसे उसको काम है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें का शो दैट, क्वेश्चन नंबर है 17 का, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। देखो एक तो स्फीयर है, ये स्फीयर हो, अब इसके अंदर एक सिलेंडर है। ये मैंने इसके अंदर एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। और लेट इसका सेंटर ये, और इसको भी देखो यहाँ से इधर ज्वाइन किया मैंने ऐसे, और इसको भी इधर से इधर ज्वाइन किया। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया सेंटर इसका ओ। तो अब देखो कहा था शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। और रेडियस, स्फीयर की रेडियस यानी ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर। तो लेट ई डी, मोलार एज्यूम कर लिया, और बी डी इसको एच एज्यूम कर लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम वी कितना हो जाएगा? वी पाई मोलार स्क्वायर इनटू में एच। अब इसमें आर और एच दो चीजें, तो या तो सारे को आर में लाएं या सारे को एच में लाएं। तो उसके लिए देखो, इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसमें पाइथागोरस लगाएं। तो देखो बी डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का। बी डी कितना है? एच स्क्वायर। डी सी कितना हो गया? आर प्लस आर, 2r, इस पूरे का होल स्क्वायर। सी बी कितना है? ये 2 इंटू कैपिटल आर, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास, देखो 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4। ये वैल्यू अभी सपोर्ट कर देते हैं। अब आते हैं कौन से, v इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अगर, पाई अपॉन 4 इंटू 4r स्क्वायर एच माइनस एच। ठीक है, अब पूरे में क्या हो गया? एच हो गया। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो डी वी बाई डी एच इक्वल टू पाई अपॉन 4, यहाँ तो हो गया 4 इंटू आर स्क्वायर, एच का तो 1 हो गया, एच क्यूब का 3h स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जीरो करें, डी वी बाई डी एच को इक्वल टू जीरो किया, तो पाई अपॉन 4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से h कितना आ गया? 2r अपॉन रूट 3। प्लस माइनस आएगा, लेकिन माइनस को कंसिडर करेंगे नहीं, हाइट तो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। -2r/3, ये नॉट पॉसिबल। ठीक है,
अब आते हैं डबल डेरिवेटिव पे, डी टू वी अपॉन में डी एच के पाई अपॉन फोर, 4r स्क्वायर, इसका 0 हो गया, देखो इसका 0 हो गया, इसका माइनस का 6h, माइनस का 2 पाई, सॉरी 3 पाई अपॉन 2 इंटू में h। तो डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर एट h इक्वल टू 2r अपॉन में रूट, कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3 पाई अपॉन 2 इंटू में 2r अपॉन रूट। ये सारी वैल्यू कैसी आएगी, लेस देन 0, इसका मतलब एट h इक्वल टू 2r अपॉन में √3, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। देखो यही हमें प्रूव करना था, इसमें यही था ना, हाँ, ये एल्टीट्यूड कितना होगा, 2r अपॉन √3, एल्टीट्यूड का मतलब h की वैल्यू कितनी होगी, 2r अपॉन √3 होगी। अब बताओ किसी को कोई भी डाउट हो इसमें, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, फिर कॉम्पिटिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे।